हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं प्रैक्टिकल कॉपी में आपको वाइवा में क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं जब भी आप ये प्रैक्टिकल कॉपी बनाते हैं। तो इससे क्या होता है, हमारे बायोलॉजी सब्जेक्ट में जो बाहर से टीचर आते हैं वो क्वेश्चंस पूछते हैं और हम उसका आंसर नहीं कर पाते या हमें पता नहीं होता है कि हम इसे कैसे प्रिपेयर करें। तो मैंने आप लोगों के साथ ये प्रॉमिस किया था कि मैं ऐसी सीरीज लेके आऊँगी, क्योंकि एक पूरी वीडियो में ये बनाना पॉसिबल नहीं है। तो मैं सीरीज वाइज इसे लेकर के आऊँगी। उम्मीद है आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और अगर वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। और हाँ फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है, तो अगर आप अपने फ्रेंड के साथ में इसे शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि नॉलेज शेयर करने से ही बढ़ती है। तो चलिए हम ये शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप ये डायग्राम देखिए। जब भी आप ये डायग्राम को देखते हैं, ठीक है, अब ये मैंने यहाँ पे ये थ्योरी को मेंशन किया है और यहाँ पे ये इसका डायग्राम बना हुआ है। तो जैसे ही आपके वो टीचर इसे देखेंगे तो इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सबसे पहले आपको ये जानना है कि ये लीफ जो बना हुआ है कि ये किसका है, तो ये काढ़ा का है, ठीक है। तो जैसे ही आपका ये डायग्राम एक्सटर्नल देखेंगे या प्रोफेसर देखेंगे तो वो सबसे पहले पूछेंगे इसके ये किस क्लासिफिकेशन से आता है। टेल मी क्लासिफिकेशन ऑफ काढ़ा। तो आपको क्या आंसर करना है कि इसके डिवीज़न क्या होते हैं, क्लोरोफाइटा। अब आपसे ये भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि वाई इसे क्लोरोफाइटा डिवीज़न में क्यों रखा गया है। तो हमें बोलना है, इसका आंसर करना है बिकॉज इट इज़ ग्रीन इन कलर और ये अपना खाना खुद बनाते हैं, यानी कि ये फोटोसिंथेसिस की क्रिया करते हैं, ठीक है। तो जो भी अपना सेल्फ मेड खाना बनाते हैं, मतलब वो खुद अपना वर्क करते हैं, तो वो क्लोरोफाइटा वर्ग में आते हैं। हर जो प्लांट्स होते हैं, ठीक है। क्लास है क्लोरोफाइसी। अब क्लोरोफाइसी को याद करने का मैंने एक ट्रिक बताया था आपको कि आपको ये देखना है कि लास्ट में क्या है, CEAE, सी, क्लोरोफाइसी, सी। तो आपको ये याद रखना है कि ये क्लास आता है और ऑर्डर का ऐसे ही ट्रिक है, एल। सारे आप जितने भी पढ़ाई करेंगे सारे क्लास में सी और ऑर्डर में एल्स आएंगे, ठीक है। तो ये हो गया इसकी क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन के बाद आपसे ये पूछा जा सकता है कि टेल मी अबाउट काढ़ा। आप काढ़ा के बारे में क्या जानते हैं? तो आपको बोलना है कि काढ़ा एक फ्रेश वाटर एल्गी है। वो क्या होते हैं, नदियों में आराम से आपको मिल जाएंगी और ये ग्रीन मल्टी सेलुलर होती है। ये एल्गी की ही एक जाति है और ये क्या होती है, ये ग्रीन कलर है और ये मल्टी सेलुलर होती है। मल्टी सेलुलर क्या होती है, ठीक, इतनी डीप नहीं आपसे पूछे जाएंगे कि मल्टी सेलुलर क्या होती है, बट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। मल्टी सेलुलर होती है और इस पौधे को स्टोन वॉट भी, तो एक्सटर्नल पूछ सकते हैं कि क्या आपको पता है कि इसे इसका दूसरा नाम क्या है। तो हमें आंसर करना है कि सर इसे स्टोन वॉट भी कहा जाता है। तो क्यों इसे स्टोन वॉट क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसके जो सतह होती हैं, जो सरफेस होती है, उस पर कैल्शियम कार्बोनेट जमा होता है। कैल्शियम मैग्नीशियम क्या होता है, ये जमा होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये कठोर हो जाओ, ये हार्ड हो जाता है। हार्ड जिसे हम स्टोन वॉट इसीलिए इस इसके हार्ड होने की ही वजह से इसे हम क्या कहते हैं, स्टोन वॉट कहते हैं, ठीक है। अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकते हैं कि क्या आप बता सकते हैं कि ये जो प्लेन पार्ट है ये, इसमें आप इसे कैसे डिफाइन करोगे। तो सर इसमें नोड्स एंड इंटर नोड्स होते हैं, ठीक है। इंटर नोड जो ये वाला हमारा पार्ट होता है इसे हम कहते हैं नोड, ठीक है। और जिस जिस एरिया से आपके और भी लीफ या ब्रांचेज निकले होते हैं उसे हम कहते हैं इंटरनोड, ठीक है। जहाँ से क्या होते हैं, ब्रांचेज ऑफ लीव्स एंड और उसकी जो भी ग्रोथ होते हैं पौधे की वो निकलते हैं, ठीक है। इसमें राइजोइड्स के बारे में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। राइजोइड्स क्या होते हैं, इसकी जो जड़ वाला भाग होता है इसे राइजोइड्स कहते हैं। ये क्या होता है कि राइजोइड्स की वजह से ये जो मिट्टी की जो सतह होती है, जो सरफेस होती है, पानी के जो सरफेस होती है, वहाँ पे ये इसके जड़ को क्या करते हैं, ऐसे चिपका कर रखने में मदद करती है। और क्या करती है, राइजोइड की वजह की मदद से जो प्लांट हैं वो क्या करते हैं, अपने फॉस्फोरस इसके मिनरल्स को लेकर के अब्जॉर्ब करते हैं और प्लांट को ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है, जिससे इसके ग्रोथ काफ़ी अच्छी होती है।
अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे कि कारा क्या होती है, मोनोसियस होती है या डायोसियस होती है। तो कारा मोनोसियस होती है। वाई कारा इज मोनोसियस, बिकॉज इसमें क्या होता है, मेल और फीमेल दोनों एक ही प्लांट पे अवेलेबल होते हैं। ठीक है, अब इसके अब मेल और फीमेल प्लांट की अगर बात करें, पार्ट की अगर बात करें, तो हम इसे इस ढंग से समझते हैं। इसका दूसरा भी बना है, आप ये देख सकते हैं। आप एक जो भी वो दिखाई रहा था, छोटा सा जो गोल निकेल सा दिख रहा था, अगर आप उसे माइक्रोस्कोप में देखें तो आपको इस टाइप की संरचना दिखेंगी। ठीक है, तो इसके अब आपसे ये पूछे जा सकते हैं, ये नोड, ये इंटरनोड। ठीक है, अब आपसे ये पूछे जा सकते हैं कि इसमें मेल और फीमेल कौन से हैं। तो क्या आप बता सकते हैं इसमें कौन सा पार्ट मेल है और कौन सा पार्ट फीमेल है। तो आपको आंसर करना होगा, मेल पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं ग्लोब्यूल कहते हैं, और फीमेल पार्ट को न्यूक्लियल कहते हैं। ऊपर क्या होती है, ऊपर न्यूक्लियल होती है और नीचे ग्लोब्यूल होती है। मतलब ऊपर होते हैं फीमेल और नीचे होते हैं मेल। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें इसे अच्छे से याद रखनी है। अब ये जो फीमेल का जो पार्ट होता है, फीमेल का जो पार्ट है ये उसका टी सेक्शन है और ये मेल का है। ठीक है, सॉरी ये फीमेल का है और ये मेल का है। तो आप ये देख, इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे एक्सटर्नल पूछ सकते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि मेरे यहाँ पे प्रोफेसर के साइन किए हुए हैं, इट मीन्स कि ये बिल्कुल सही है और इसकी तैयारी मुझे सर ने ही कराई है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर हेल्पफुल होती है तो आई एम रिपीटिंग अगेन, डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक द वीडियो एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। टिल देन बाय बाय, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।